राम राम, जय श्री राम। तो आज की माघ मातम की जो कथा है, मैं टिहरी गढ़वाल के जो है तो मतलब ग्राम सभा भेटी से कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों को आज ग्राम सभा भेटी से माघ मातम का 19वां अध्याय सुनाऊंगा। तो आइए सुनते हैं माघ मातम का 19वां अध्याय। ॐ वन्दे देव उमां पतेशुरुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्कर। बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। प्रयाग महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। 19वां अध्याय। वो पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही और बहुत ज़्यादा समय तक जब प्रतीक्षा की तो वो नहीं आए, तो वह अपने घर में लौट गई। जब वह घर आई तो माताओं ने उनसे पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर वहां पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गए हैं, और जाकर वो लेट गई। तो यहां पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार वो जो है असहाय को छुपाकर वहां बिरहा की मारी पड़ गई और उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान उनको लगने लगी, और जब रात्रि को उन्होंने विश्राम किया तो वह रात्रि उनको एक युग के समान लगी। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई, उनकी श्वासें चलती हुई और अपने आप को जीवित देखकर और माताओं की आज्ञा लेकर जो है गौरी पूजन करके हुए कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोत सरोवर आ रहा था, और उसके आने पर कन्याओं ने वहा किया, और जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है, और उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के वे पास गए, यानी नजदीक गए, और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, तू उस दिन तो भाग गया था, परंतु आज नहीं भाग पाएगा। हम लोग ने तुमको घेर लिया है चारों तरफ से। और ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए उस ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो अच्छा कहा, वो तो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभासी और ब्रह्मचारी हूं। मैं गुरुकुल में हूं और मेरा गुरुकुल है,
मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है और पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रह रहे हैं उसे उसका धर्म का वहां पर पालन करना चाहिए और इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता हूं। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूं। उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और ना इससे पहले मैं कुछ कर सकता हूं। जब तक गुरु से मेरे लिए आज्ञा नहीं हुई तो मैं विवाह आदि कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। ये बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली, जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वो कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब तत्व को भोगो, इनको भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूं। जब तक मेरा व्रत समाप्त नहीं हुआ तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। वह कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को नहीं टालना चाहिए और इस कार्य को नहीं टालना चाहिए। इसी कार्य से ही जो है केवल भाग्य वाले पुरुषों से ही प्रेम और पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा, हम अनोखी सुंदर नारियां हैं, कहा आप एक तपस्वी बालक हैं। यहां बेमेल मेल मिलाने में विधाता ने चतुराई रची है। इसी कारण हम आप लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। और इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि बढ़ती रहकर इस समय भी मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशीला और शुवारा ने उनकी भुजाओं को पकड़ा और शुत्रा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी, विकार रहित तथा काम की बाधा से वे पीड़ित नहीं हुए। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिचासनी हो जाओ। और ऐसे श्राप देकर वह उससे छोड़कर अलग खड़ी होकर हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी को व्यर्थ ही आपने श्राप दिया है, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है और प्रिया करने से बुराई करने वाला सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिचास हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिचास और पिचासनी हो गई। और बस पिचास और पिचासनी इस कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिचास उस सरोवर के इधर उधर फिरते हुए
बहुत समय तक पश्चाताप मुनियों और श्रेष्ठ ऋषि और पौष शुक्ल चतुर्दशी उस अछूत सरोवर पर जब स्नान करने के लिए आए, जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उसको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ उनको घेर लिया और वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। तब वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, या सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार हो गया। जैसे सूर्य उदय के अंधेरे का नाश करता है और सूर्य उदय से जैसे अंधेरे का नाश हो जाता है, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो जाएगी और मैं इनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का जो श्राप है वो विलीन हो जाए और इस श्राप से ये दोनों मुक्त हो जाए। गुरु शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री फूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर्यमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णा कुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय, वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो, लंका छेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो, इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी, कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो, यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई, रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राजे, गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर, शिव विचर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल शव शक विराजे, संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट यमुना, मुलिकिटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके, धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन, देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ, श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन, विष्णु लोक सगचतम।
श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय।